नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में एक रिवायत जिक्र की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो पड़ोसी मामून नहीं रह सकता, बच नहीं सकता, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से, उसकी एज़ाओं से, उसकी शरारतों से मामून ना हो। ये ख़ुद भी मामून नहीं होगा। मेरे दीदो, इसी तरह एक रिवायत ये भी है कि जन्नत नहीं दाखिल होगा जिसका पड़ोसी इसके शर से बचता ना हो। खुलासा है, आपको एक वाक़या सुना तो मेरा दीदो, मैं कराची जब आया बावलपुर से, तो जिस जगह में रहता है तो उस जगह की बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा। तो एक साहब थे, ज़ाहिरी तौर पर उलिया, नेकोकारों का, परहेजगारों का, इबादत गुजारों का था और असर रसूख रखते थे, अपने इलाके के बड़े भी थे, लेकिन लोगों को गालियां भी देते थे और पड़ोसियों को तंग करके रखा हुआ था। मजाल नहीं थी कि पड़ोसियों के घर में से किसी की आवाज़ है, मजाल नहीं थी उसके दरवाजे पर आकर कोई खड़ा हो जाए, मजाल है कोई गुजर जाए और कोई ऊंची आवाज़ से गुजर जाए। वो सुनाते थे, बेनुकस सुनाते थे। तो सारी गली नहीं, सारा मोहल्ला तंग था। मेरे दीदो, मैंने खुद देखा उसको और मुझे ये डाउट था, मेरा थोड़ा सा तजर्बा इसमें, मुशाहिदा भी है, इसको तजर्बा कह दें, मुशाहिदा भी कह दें, ये चीज़ें नोट करता हूँ कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान कीमती है। ये मुमकिन ही नहीं है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उसका दुनिया में भी कोई ना कोई असर ना हो। पूरा तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा, पूरा तो वो होगा क़यामत के बाद जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लेकिन मैंने नोट किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जो वईदें सुनाई है उसको दुनिया में भी कुछ ना कुछ असरात दिखाई देते हैं। मेरे जो मुझे इस पर डाउट था, और ये उस इलाके का बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा वडेरा, बड़ा समझदार और बड़ा रईस भी था, तो इसलिए लोग कांपते थे, डरते थे। मेरे दीदो, एक दिन ऐसा हुआ, सुबह हम उठे तो पता चला कि साहब ने रात सोते हुए अपना रिवाल्वर अपने घर पर सहन में खड़े होकर अपने आप की खोपड़ी को उड़ा दिया। और वो इस हाल में कि सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा तजर्बाकार, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन इलाके का रईस, लेकिन अंजाम उसका ये हुआ। मेरे दीदो, ये इस बात की अलामत थी कि जो मेरे नबी के फरमान के मुताबिक, यानी उसके बरक्स ज़िंदगी गुजारता है, पड़ोसियों को तकलीफ़ देता है, ये मुमकिन ही नहीं कुछ न कुछ असर उसको दुनिया में भी दिखाई ना दे। तो ये मेरे सामने हुआ कि उसके बेटे ठाड़े मार कर रोते रहे। चूँकि रईस था, अपने इलाके का एक नवाब था, तो वो हाय हम यतीम हो गए, हाय हम यतीम हो गए। लेकिन मेरे दीदो, इतने बड़े पढ़े लिखे, इतने बड़े समझदार, इतने बड़े तजर्बाकार, अपनी खोपड़ी को उड़ा देना, ये उसकी नहुसत थी जो पड़ोसियों को तंग करता था। आप तजर्बा करके देख लें, दुनिया में कहीं जो शख्स पड़ोसी को तंग करता है, वह एक न एक दिन दुनिया में भी उसके असरात, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत दाखिल नहीं हो सकती, इताअत करे, इसका मतलब है जहन्नम दाखिल होगा। जन्नत दाखिल नहीं होगा, इसका मतलब जहन्नम दाखिल होगा। तो उसके असरात दुनिया में भी दिखाई देते हैं। इस तरह इसने अपनी खोपड़ी को उड़ा दिया अपने रिवाल्वर से, अपने घर में खड़े होकर, सहन में खड़े होकर। इस तरह हो सकता है असरात मुख्तलिफ हों, लेकिन जो पड़ोसी को तकलीफ़ देता है वो दुनिया में भी रुस्वा और ज़लील होता है। अल्लाह हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की, पड़ोसियों के साथ इसी तरह अमन के साथ रहने की और प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए।